दोस्तों भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच आज जो एक बड़ी खबर सामने निकल कर आती है वो आपको हैरान कर देगी। आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। देखिए बड़ी खबर, पाकिस्तानी हैकर्स पीडीएफ फाइल भेजकर आजकल साइबर अटैक कर रहे हैं भारत पर। कई सारे भारतीय यूजर्स के कंप्यूटर, लैपटॉप, उनके मोबाइल फोन को निशाने पर लिया जा रहा है। हाल ही में आपको बताऊंगा कुछ पाकिस्तानी साइबर क्राइम करने वाले हैकर्स ने भारत सरकार की कुछ वेबसाइट्स वगैरह को भी हैक किया था। राजस्थान सरकार के कुछ गवर्नमेंट पोर्टल हैक हुए थे। तो हाल ही में जांच में खुलासा हुआ कि जम्मू पहलगाम हमले के बाद से अब तक भारत पर 10 लाख से भी ज्यादा साइबर अटैक हो चुके हैं। क्योंकि पाकिस्तान हमारी भारतीय सेना से तो मुकाबला कर नहीं सकता, पाकिस्तान में सीधा फेस टू फेस लड़ने की हिम्मत तो है नहीं, इसलिए पीठ पीछे वार करता है पाकिस्तान। देखिए अभी की लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ट्रांसपेरेंट ट्राइब नामक पाकिस्तानी हैकिंग ग्रुप जो कि क्राइम सन रेट नामक एक मालवेयर को फैलाने की कोशिश कर रहा है। इनमें एक ऐसी पीडीएफ फाइल भेजी जा रही है जो कि सरकारी फाइल जैसी दिखती है और इस पीडीएफ फाइल के पीछे फिशिंग लिंक्स छिपे होते हैं। समझ रहे हो? पहलगाम आतंकी हमला अपडेट जैसे सब्जेक्ट डालकर इन फाइल्स को भेजा जा रहा और इन फाइल्स को खोलते ही हैकर्स उनके सिस्टम में, यूजर्स के सिस्टम में सेंध लगाकर उनकी जरूरी जानकारी चुरा सकते हैं। अब यहाँ समझिए फिशिंग लिंक्स क्या होते हैं। फिशिंग लिंक्स दोस्तों इस तरह के नकली वेब लिंक्स होते हैं जो फ्रंट में कुछ अलग दिखते हैं और यूजर्स की निजी जानकारी जैसे आपका पासवर्ड, बैंक डिटेल्स वगैरह ये चुराने की कोशिश करते हैं। तो आप सावधान रहें दोस्तों। आजकल के दिनों में अगर आपको भी व्हाट्सएप पर या मैसेज में, कहीं इंस्टाग्राम पर अननोन अकाउंट से, अननोन नंबर से कोई फाइल्स वगैरह आती है, कोई लिंक्स वगैरह आते हैं तो बिल्कुल भी क्लिक ना करें। समझ रहे हो? आपको सावधान करने के हिसाब से मैंने आपको ये अलर्ट बताया है। और भी कई सारे तरीके होते हैं जिनसे स्कैमर्स आपके फोन पर साइबर अटैक कर सकते हैं। जैसे एक तो मालवेयर अटैक हो गया, इसमें आपके फोन में एक संदिग्ध सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा फिशिंग अटैक, ये साइबर अटैक की दुनिया में ठगी का सबसे आम तरीका है, यूजर्स के पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड जैसी निजी जानकारी चुराना। तीसरा पासवर्ड अटैक हो गया। एक और तरीका होता है स्मिशिंग करके, इसमें संदिग्ध ईमेल या फिर एसएमएस के जरिए ऑनलाइन फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। तो इन सब बातों का आपको क्या ध्यान रखना और आप अपने डिवाइस को साइबर अटैक से कैसे बचा सकते हैं। तो ध्यान रखें, अपने जरूरी डेटा का बैकअप रखें और जैसे आपके सोशल मीडिया, सोशल साइट्स, नेट बैंकिंग वगैरह इनका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाएं। समय समय पर पासवर्ड अपडेट करते रहें। आपके फोन को कभी भी पब्लिक प्लेस में उपलब्ध वाईफाई से कनेक्ट ना करें। किसी संदिग्ध ईमेल, मैसेज, फोन, वीडियो कॉल्स का जवाब ना दें। अपने वेब ब्राउजर और आपके फोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको भी रेगुलर अपडेट करते रहें। फोन में किसी भी अनऑथेंटिक मोबाइल ऐप को डाउनलोड ना करें, जैसे .apk वगैरह के लिंक्स आते हैं ना, जैसे GB, व्हाट्सएप वगैरह, इस तरह के फर्जी एप्स इंस्टॉल ना करें। जो ऑफिशियल मतलब दोस्तों गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर अवेलेबल एप्स हैं वही डाउनलोड करें। समझ रहे हो? अभी हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, एप्पल कंपनी की तरफ से दुनिया भर के 150 देशों के लोगों को एक वार्निंग मैसेज भेजा गया जिसमें भी यही लिखा था कि आप हैकिंग के शिकार हो सकते हैं। 100 से ज्यादा अधिक देशों के यूजर्स। ये वो एग्जैक्ट नोटिस का स्क्रीनशॉट है दोस्तों जो एप्पल की तरफ से अलर्ट के रूप में भेजा गया ग्राहकों को। देख सकते हैं आप। तो चाहे आपके पास कितना ही स्ट्रॉन्ग डिवाइस है, आप तो आईफोन चला रहे हो या मैकबुक यूज कर रहे हो, आप सोचोगे कि यार मेरा फोन तो कभी हैक हो ही नहीं सकता, बट फिर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। समझ रहे हो? क्योंकि आपकी एक जरा सी गलती आपको बड़ा नुकसान दिला सकती है। और स्पेशली अभी इस मौके पर जब भारत पाकिस्तान के बीच कंट्रोवर्सी चल रही है तो पाकिस्तानी हैकर्स भारतीय लोगों को टारगेट करने में ज्यादा एक्टिव हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको सावधान करने वाली खबर होगी। इसके अलावा देखिए आज भारत पाकिस्तान मसले को लेकर भारत सरकार ने कुछ और बड़े फैसले भी लिए हैं। देखिए भारत ने बगलिहार बांध से रोका चिनाब नदी का पानी। पाकिस्तान से तनाव के बीच एक बड़ा फैसला लिया है। भारत ने अब चिनाब नदी का पानी भी रोक दिया है। यानी सिंधु जल समझौता खत्म करने के बाद अब चिनाब का पानी रुक चुका ऑलरेडी और झेलम का पानी भी रोकने की प्लानिंग की जा रही है। अभी गर्मियों के दिनों में पाकिस्तान के पास पानी की इतनी कमी हो जाएगी कि पाकिस्तान में सूखा पड़ने के हालात पैदा होने लगेंगे। इस बीच आज एयरफोर्स चीफ पीएम मोदी से भी मिले। पंजाब में 2 पाकिस्तानी जासूस भी गिरफ्तार हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, उन 2 जासूसों की तस्वीरें भी हैं। और वहीं खबर है दोस्तों कि एक पाकिस्तानी राजदूत ने भारत पर परमाणु हमला करने की भी गीदड़ भरी धमकी दी है फिर से। जैसे भारत के पास तो कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान ने फिर से भारत को परमाणु हमले की पोली धमकी देते हुए कहा कि भारत के खिलाफ हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। पीओके में आटे की सप्लाई भी बढ़ाई। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा भारत ने पाकिस्तान के साथ सारा ट्रेड व्यापार बंद कर दिया। उससे भी पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत असर भारत पाकिस्तान दोनों देशों के बीच देखने को मिलेगा इसका, लेकिन ज्यादा नुकसान, ज्यादा अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की बिगड़ने वाली है। तो भारत के एक के बाद एक बड़े एक्शन से बौखलाता जा रहा पाकिस्तान। और आज पाकिस्तान के कुछ राजदूत ने भारत पर परमाणु हमला करने की भी धमकी दी है। रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने रशिया टीवी से बात करते हुए कहा कि अगर भारत के साथ जंग छिड़ी तो पाकिस्तान परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल करेगा। कहीं न कहीं बिना गोली के प्रहार भी अभी तो पाकिस्तान पर तेज बढ़ता जा रहा। सिंधु का पानी बना वॉर का ट्रेलर तो तिल मिलाया पाकिस्तान। अब भारत की ये तैयारी है दोस्तों की पाकिस्तान डूबेगा भी और सूखेगा भी। तभी
तो आज पाकिस्तान भारत टेंशन के बीच भारत ने एक और बड़ा झटका देते हुए अब बगलिहार डैम से चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। तो ये अभी आज का भारत पाकिस्तान का लेटेस्ट अपडेट रहा। बाकी वक्फ कानून पर भी एक खबर आ रही है। नए वक्फ कानून पर मुस्लिम लॉ बोर्ड ने हलफनामा दिया, कहा कि सभी संपत्तियां 2013 में रजिस्टर्ड हुई, जबकि केंद्र सरकार ने दावा किया कि 11 साल में प्रॉपर्टी 116% तक बढ़ी है। तो कल 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे को लेकर सुनवाई होनी है। देखते हैं आगे क्या अपडेट आते हैं। जो भी खबरें आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। तो बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, मुख्य समाचार सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।